Caesar! Apes together, strong! हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स मूवी को। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे धरती पर वायरस फैले हुए 10 साल बीत चुके हैं और इसी बीच मनुष्य की काफी हद तक आबादी खत्म हो चुकी है और बस वही जिंदा बच पाता है जो इस वायरस से जेनेटिकली इम्यून हो। वही हम एप्स की पूरी कॉलोनी को देखते हैं जो सैन फ्रांसिस्को के म्योरवुड जंगल में अपनी खुद की एक अलग जिंदगी बिता रहे हैं और उसी वायरस की वजह से ये सारे एप्स जेनेटिकली काफी स्ट्रॉन्ग और विकसित हो गए हैं। साथ ही उन्होंने खुद के दम पर शिकार करना भी सीख लिया है। सीजर का एक मार्कस नाम का बड़ा बेटा भी है और शिकार से आने के बाद सीजर को पता चलता है कि उसे और एक बेटा हुआ है। दूसरी तरफ गलती से कुछ लोग एप्स के इलाके में आ जाते हैं जहाँ कार्वर के सामने सीजर का बेटा मार्कस और उसका एक दोस्त आ जाता है। डर के मारे कार्वर उन पर गन तान देता है और जब मार्कस चिल्लाने लगता है तो पैनिक होकर कार्वर मार्कस के दोस्त ऐश को गोली मार देता है। तभी वह कार्वर के साथी आ जाते हैं जिसमें मैल्कम नाम का एक आदमी भी था जो इस टीम को लीड कर रहा था और उसी वक्त गोली की आवाज से एप्स की पूरी फौज आ जाती है जिन्हें देखकर मैल्कम की टीम सरेंडर कर देती है। हालांकि सीजर के दोस्त के बेटे को गोली लगी थी पर क्योंकि सीजर जंग नहीं चाहता था इसलिए वो इंसानों को वहां से भगा देता है। सीजर को इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इसलिए वो कोबा से उनका पीछा करने के लिए कहता है। कोबा देखता है कि एक जगह काफी सारे इंसानों ने बसेरा बना के रखा है। कोबा फौरन आकर ये बात सीजर को बताता है कि इंसानों की एक पूरी बस्ती है जहाँ काफी सारे इंसान बचे हुए हैं। क्योंकि कोबा को इंसानों ने काफी टॉर्चर किया था इसलिए वो सीजर को समझाता है कि इंसानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो हमें मारने फिर से लौटेंगे। और एक वक्त ऐसा आता है जब सीजर कोबा की बात मान लेता है और अपने पूरे आर्मी के साथ आ जाता है इंसानों की बस्ती में ताकि वो अपनी ताकत इंसानों को बता सके। मैल्कम सीजर के सामने आकर फिर से एक बार उससे माफी मांगकर उसे समझाने की कोशिश करता है पर सीजर वहाँ उन्हें चुनौती देता है कि फिर से हमारे इलाके में दिखाई मत देना, हम एप्स जंग नहीं चाहते पर वक्त आने पर हम हमारी कौम को बचाने के लिए जरूर लड़ेंगे। इसी वार्निंग को देखकर सभी एप्स वहाँ से चले जाते हैं पर मैल्कम काफी टेंशन में आ चुका था क्योंकि जिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की उन्हें तलाश थी वो एप्स के इलाके में है जहाँ से पावर रिस्टोर हो सकती है जिसके बाद ही उन्हें बिजली मिलेगी। मैल्कम ड्रेफस जो कि उनका कम्युनिटी लीडर था उससे एक मौका मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक छोटी टीम जंगल में ले जाने की इजाजत दे ताकि वो सब हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को ठीक कर सके। अब मैल्कम अपने परिवार और एक छोटे टीम के साथ एप्स के इलाके में आता है जहाँ कुछ एप्स उसे पकड़कर सीजर के पास ले आते हैं। मैल्कम सीजर को सारी बात बताता है कि वो यहाँ क्यों और किस लिए आए हैं। मैल्कम की बातों को सुनकर सीजर उन्हें यहाँ काम करने की इजाजत दे देता है पर उसकी शर्त ये थी कि कोई भी इंसान अपने साथ हथियार नहीं लेके जाएगा, उन्हें सारे हथियार एप्स को सौंपने होंगे। वही रात होती है और मैल्कम की टीम अगले दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि काम कहाँ से शुरू किया जाए। अगले दिन सीजर मैल्कम को उस डैम तक ले आता है जहाँ उन्हें काम करना था। वही दूसरी तरफ कोबा इंसानों के बस्ती में आकर देखता है कि वहाँ काफी सारे हथियार पड़े हैं। कोबा को लगता है कि जरूर इंसान एप्स के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सभी डैम के अंदर आकर अपना उस दिन का काम पूरा करके नदी के किनारे आकर बैठ जाते हैं क्योंकि काम करते वक्त कार्वर को काफी चोट लग गई थी। तभी वह सीजर का छोटा बच्चा आकर मैल्कम के फैमिली के साथ खेलने लगता है और गलती से वो बच्चा कार्वर के उस बैग में जाता है जिसमें कार्वर ने गन रखी थी। मार्कस ये देख लेता है और अपने छोटे भाई को बचाने जाता है। तब तक कार्वर मार्कस पर गन तान देता है। तभी वह सीजर आकर कार्वर पर हमला करके उससे गन छीन लेता है और मैल्कम की टीम को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। तभी सीजर को पता लगता है कि उसके वाइफ की तबीयत काफी खराब है इसलिए वो फौरन अपने वाइफ के पास आ जाता है जिसके पीछे मैल्कम और लिली भी आ जाते हैं। लिली सीजर की वाइफ का इलाज करती है जिसके बाद सीजर की वाइफ पूरी तरह ठीक हो जाती है इसलिए सीजर उन पर फिर से एक बार विश्वास दिखाते हुए उन्हें काम करने की इजाजत दे देता है। अब मैल्कम की पूरी टीम कार्वर को गाड़ी में बंद करके फिर से एक बार डैम की मरम्मत करने अंदर आ जाते हैं जहाँ एव्स भी इनकी मदद करने लगते हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो। तभी वह कोबा आ जाता है और उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि एप्स इंसानों की मदद कर रहे हैं। सीजर जब कोबा के सामने आता है तो कोबा सीजर से बगावत पर उतर आता है ये कहकर कि उसे अपने कौम से ज्यादा इंसान प्यारे हैं। इस बात को सुनकर सीजर को इतना गुस्सा आता है कि
कि वो कोबा को मार मार कर उसका नाक फोड़ देता है। कोबा को सीजर पर काफी गुस्सा आया था, पर सीजर सभी का लीडर होने के कारण कोबा उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। उसी रात कोबा मार्कस के पास आकर उसके दिमाग में ये बात डाल देता है कि सीजर को इंसानों से खतरा है और मार्कस भी अब कोबा की तरह सोचने लगता है। अगले दिन कोबा फिर से इंसानों के इलाके में आकर 2 लोगों को मारकर उनसे उनके हथियार चुरा लेता है। रात होते होते मैल्कम की टीम डैम को ठीक करके पावर रिस्टोर कर देती है, जिससे हर तरफ बिजली आ जाती है। उस नजारे को देखकर इंसानों के साथ एप्स भी अब काफी खुश थे। तभी पीछे से कोबा गन लेकर आता है, जिसे सीजर देख लेता है, पर इससे पहले कि सीजर कुछ करता कोबा सीजर को शूट कर देता है और सीजर के घर के साथ जो एप्स इंसानों के साथ थे उन सब के घरों को जला देता है। कोबा सभी से कहता है कि इंसानों ने सीजर को मार डाला और अब यहाँ जंग होगी, जिसके बाद कोबा खुद को एप्स का लीडर घोषित कर देता है और इंसानों के बस्ती की तरफ निकल पड़ता है उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए। अब वो सब उस जगह आते हैं जहाँ इंसानों ने सारे हथियार रखे थे। कोबा सभी को हथियार देता है, साथ ही वो मार्कस को भी हथियार दे देता है। मार्कस अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो कोबा की बात मान जाता है। यहाँ इंसान एप्स को उनकी तरफ आता देख उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर एप्स तादाद में इतने थे कि इंसानों को भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। कोबा अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे इलाके को तबाह कर देता है। वही अब सुबह हो जाती है, जहाँ मैल्कम की फैमिली को सीजर घायल हालत में मिलता है, जिसे वो अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। सीजर उन्हें उसे एक जगह लेकर जाने के लिए कहता है जहाँ उसने अपना पूरा बचपन गुजारा था, यानी कि विल का घर। दूसरी तरफ कोबा हर एक जगह से इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें बंदी बना रहा था और जो भी एप उसकी बात मानने से मना करता वो उसे भी मार देता। मार्कस इन सब चीजों को देखकर काफी दुखी हो चुका था। यहाँ सीजर को अपने घर लाया जाता है, जहाँ लिली उसकी और विल की तस्वीर देखकर समझ जाती है कि ये सीजर का ही घर है। लिली सीजर का इलाज करना चाहती थी, पर सारा सामान उस बिल्डिंग में था जहाँ वो अब तक रहा करते थे, इसलिए मैल्कम सीजर के इलाज के लिए सारा सामान लाने एप से बचते बचाते हुए बिल्डिंग के अंदर आकर दवाइयाँ लेता है, जहाँ मार्कस उसे देख लेता है। तभी मैल्कम बताता है कि सीजर जिंदा है और हमारे साथ है। ये सुनते ही मार्कस अपनी गन नीचे कर देता है और मैल्कम मार्कस को अपने पिता के पास ले आता है। मैल्कम अपने पिता को जिंदा देखकर काफी खुश था। इलाज के बाद रात को जब सीजर को होश आता है तो मार्कस उसे बताता है कि कोबा ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया है और वो सभी पर जुल्म करने लगा है। सीजर यहाँ मार्कस के पास एक बात का खुलासा करता है कि उसे गोली भी कोबा ने ही मारी थी। अब मार्कस सारी बात समझ जाता है कि कोबा ने ये सब इंसानों के साथ जंग शुरू करने के लिए किया है। अब ये लोग प्लान करते हैं और मार्कस चुपके से जाके उन सब एप्स को आजाद कर देता है जिन्हें कोबा ने बंदी बनाया था। मार्कस उन सब को लेकर सीजर के पास आता है, जहाँ सीजर को मार्कस से पता लगता है कि कोबा ने औरतों और बच्चों को भी जंग में शामिल किया है। तो सीजर अपने साथियों को लेकर मैल्कम की मदद से कोबा को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है। मैल्कम सीजर को सही सलामत टावर के अंदर लाता है, जहाँ आगे जाकर मैल्कम को ड्रेफस मिलता है, जिसने पूरे टावर में बॉम्ब लगा दिया था। साथ ही वो मैल्कम को ये भी बताता है कि उन्होंने मिलिट्री बेस को भी इत्तिला कर दिया है, जो किसी भी वक्त यहाँ इन एप्स को मारने के लिए आ सकती है। ये सुनते ही मैल्कम ड्रेफस और उसके साथियों को गन पॉइंट पर लेता है, ताकि सीजर को वक्त मिले कोबा के साथ अपना हिसाब किताब चुकता करने का। यहाँ जब सीजर टावर के ऊपर आता है तो कोबा उसे जिंदा देखकर चौंक जाता है और यहाँ आता है इस मूवी का क्लाइमैक्स सीन, जहाँ पर सीजर उसे जंग करने से मना करता है, पर कोबा सीजर से कहता है कि एप्स ये जंग जरूर जीतेंगे। पर जब सीजर उसे बताता है कि इस जंग में हमारे कई साथी मारे जाएंगे, तो कोबा को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और यहाँ सीजर और कोबा के बीच जबरदस्त फाइट होती है। और यहाँ नीचे भी ड्रेफस बॉम्ब के डेटोनेटर का बटन दबा देता है, जिस वजह से वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ अभी भी सीजर और कोबा लड़ रहे थे, जहाँ कोबा समझ जाता है कि वो अब सीजर को हरा नहीं सकता, इसलिए कोबा गन से अपने ही साथियों पर फायरिंग करने लगता है, जिसमें काफी सारे एप्स मारे जाते हैं। ये सब देखकर सीजर को इतना गुस्सा आता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे कोबा पर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है, पर कोबा नीचे ही लटक जाता है। कोबा सीजर से अपने जान की भीख मांगता है, पर सीजर इस बार उसे माफ नहीं करता। वो कोबा को ऊपर से नीचे गिरा देता है और एक बार फिर से सीजर दिखाता है
कि वो क्यों एक राजा है। मैल्कम सीजर से मिलकर उसे बताता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ या किसी भी वक्त मिलिट्री तुम्हें मारने आ सकती है, जिस पर सीजर समझ जाता है कि जंग एप्स ने शुरू की थी और अब जंग को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंसान ऐसा होने नहीं देंगे, जंग तो होकर रहेगी। इसलिए वो मैल्कम को अपने परिवार को लेकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सारे एप्स अपने राजा सीजर के सामने उसके सम्मान में झुकते हैं और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर